डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, डॉक्टर मालिक साहब ने नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की और उनसे गुजारिश की है कि आप इंटरवीन करें। अब सिंध में आपकी हुकूमत है, तो जिन ख़वातीन की गिरफ़्तारी का जिक्र कर रहे हैं डॉक्टर मालिक साहब, उनमें से एक जो समीदीन बलोच थी वो कराची में गिरफ़्तार हुई थी। आपकी सूबाई हुकूमत ने उनके ख़िलाफ़ जो दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का मुकदमा था वापस ले लिया, वो रहा हो गई। अब बलूचिस्तान में भी आप ही की पार्टी के चीफ मिनिस्टर हैं, तो वहाँ पे जो मुतालबा है वो कुछ ख़वातीन की रिहाई का, वो पूरा नहीं किया जा रहा। तो अब मालिक साहब जो हैं वो नवाज शरीफ के पास चले गए हैं, वहाँ पे आपकी पार्टी की हुकूमत है, तो क्या आप समझती हैं कि मालिक साहब और नवाज शरीफ साहब मिलकर अगर जरदारी साहब से बात करेंगे तो मसला हल हो जाएगा? देखिए, जरदारी साहब भी पॉलिटिशियन है और मियाँ साहब, जरदारी साहब, बीबी शहीद ने मिलकर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है उसके ऊपर साइन किया। जरदारी साहब ने आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान दिया, वो एक पॉलिटिकल पैकेज था जो आज भी अलाइव है। तो और इसके साथ पीपल्स पार्टी की कमिटमेंट जुड़ी भी है। तो वी रियलाइज़ कि बलूचिस्तान के इश्यूज़ जो हैं वो सिर्फ हार्ड स्टेट से नहीं रिजॉल्व होंगे, उसमें सॉफ्टनेस भी कहीं ना कहीं आपको लेके आनी होगी। और अगर डायलॉग का मौक़े खुल रहे हैं, मियाँ साहब, जरदारी साहब और ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट हैज़ टू बी ऑन बोर्ड, क्योंकि ये भी हम ना भूलें कि बलूचिस्तान में ताज़ी एक दहशत गर्दी की लहर भी है, जिसमें जाफ़र एक्सप्रेस में जो हमारे शहीद हुए इतने इनोसेंट पाकिस्तानीज़, और आया दिन वहाँ पर हमले हो रहे हैं। एक बिल्कुल एक बैनुल-अक़वामी कंस्पिरेसीज़ के घेरे में है वो। तो ये सिक्योरिटी सिचुएशन के मद्देनज़र रखते हुए यकीनन आई एम श्योर कि अगर ऐसी ओपनिंग डायलॉग की निकलती है तो वहाँ ज़रूर होगी। अच्छा, मैं ज़रा इनसे पहले बात कर लूँ, फिर आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि वो हुकूमत की बात कर रही हैं। डॉक्टर साहब, अब एक तरफ पीपल्स पार्टी जो है वो नहरों के मसले पे उसके कुछ कंसर्न्स हैं, और दूसरी तरफ अगर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बलूचिस्तान जाएंगे, जो कि अच्छी बात है, उनको जाना चाहिए, तो क्या इस सिलसिले में आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिए बगैर अगर वो जाते हैं तो वहाँ पे तो उनकी हुकूमत है, फिर एक और मसला पैदा हो सकता है? नहीं, देखिए, इस तरह के इश्यूज़ के ऊपर ज़ाहिर है हमें और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ी कि हम कोई पहले आपस में जिरगा करें कि जनाब, अब मिसाल के तौर पे आपने मियाँ साहब की अगर कोयटा जाने की बात की और डॉक्टर मालिक साहब की दावत की बात की, तो इसमें ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई एतराज़ हो सकता है, कम अज़ कम मेरी नज़र में ना होगा, और बता के जाएंगे। ज़ाहिर है वहाँ पे वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है और ये हमारे इत्तेहादी हैं। मेरी इत्तला के मुताबिक डॉक्टर मालिक साहब सूबाई हुकूमत की कंसेंट से गए हैं। बिल्कुल ज़ाहिर है, जो डॉक्टर मालिक साहब की जो जमात है नेशनल पार्टी, वो मरकज़ में वो भी हमारे इत्तेहादी हैं जी। उनके जो MNA हैं यहाँ पे वो हमारे हुकूमती बेंचों पे बैठते हैं। बिल्कुल, तो ये खुशाइंद है। और मियां नवाज शरीफ साहब देख रहे हैं, एक टावरिंग पर्सनैलिटी है सियासत में, जो उनका एक तजर्बा है, उनका नाम है, 3 दफ़ा मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, वो अगर वहाँ जाते हैं तो ये बड़ा एक पॉजिटिव मैसेज जाता है और अच्छा, अब उससे बेहतरी आएगी। आमिर डोगर साहब, आपसे इस इशू पे बात नहीं करनी, एक इशू है जिसपे आपकी पार्टी के वर्कर जो है वो काफ़ी परेशान है। सर, इस इशू पर भी हम सपोर्ट करेंगे अगर बलूचिस्तान में कोई डायलॉग का आगाज़ होता है तो। अच्छा, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप तीनों पार्टियां जो हैं वो बलूचिस्तान में सियासी डायलॉग की हमायत कर रही हैं। लेकिन इस वक्त एक इशू ये है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसने सलमान अकरम राजा साहब को ये इख्तियार दिया था कि वो पार्टी के जो बानी चेयरमैन है इमरान खान साहब, उनकी मुलाकातों के लिए नाम दिया करेंगे और उन्हीं लोगों को मुलाकात की इजाज़त मिलेगी जिनके नाम राजा साहब देंगे। लेकिन अब होता यह है कि राजा साहब जो हैं जिनको हाई कोर्ट ने इख्तियार दिया हुआ है, उनको अडयाला जेल में दाखिल होने की इजाज़त नहीं मिलती, और कोई और लोग जो हैं उनकी मुलाकात हो जाती है, होते वो भी PTI के हैं। तो फिर सलमान अकरम राजा साहब क्या फरमाते हैं, ज़रा सुने। हम सबको नहीं मिलने दिया गया, किया यह गया कि कुछ ऐसे लोगों को जिनके नाम लिस्ट में नहीं थे उनको भेजा गया। गौर साहब बतौर चेयरमैन चले गए, लेकिन इसके अलावा जो 4 नाम दिए गए उनका कोई ताल्लुक आज की मीटिंग से नहीं था। और मैं पुरजोर मजम्मत करता हूं इस बात की। यह एक सोची समझी साजिश है कि खान साहब से किसको मिलने देना है, किसको नहीं मिलने देना। एक कोशिश की जा रही है कि खान साहब को आइसोलेट किया जाए। तो जिन लोगों को मिलने की इजाज़त मिली उसमें जनाब मोहतरम बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब भी शामिल थे, उनका भी ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। तो उन्होंने आज जवाब दिया, वो क्या है, ज़रा सुने। ये मुलाकात में जो कंट्रोवर्सी क्रिएट की है राय साहब ने अपनी कमेंट से, ये मेरा ख्याल है जायज़ नहीं है। मुझे अफसोस हुआ। खान साहब को मिलने से, मैं आपको एक बात बता दूं, रोक नहीं कोई सकता। खान साहब जिसको मिलना चाहेंगे मिलेंगे। सब पार्टी के जो ओहदेदारान हैं, लीडरशिप है,
उनका राइट है कि वो मिलें, और खान साहब की मर्ज़ी है कि वो किससे मिलते हैं किससे नहीं मिलते। अब डोगर साहब, आपके ख्याल में कौन सही है? सलमान अकरम राजा साहब सही हैं या अली ज़फ़र साहब सही हैं? दोनों पाकिस्तान के पाए के वकील हैं और अली ज़फ़र साहब कह रहे हैं कि खान साहब की मर्ज़ी है, जिसको चाहें वो मिल सकते हैं। देखें, ये एक सारा माहौल इस तरह का बनाया जा रहा है जेल इंतज़ामिया की तरफ से और अरबाब असल इक़्तिदार की तरफ से कि ऐसे हालात बनाए जाएं, वहाँ जो जेल का माहौल बनाया जाए कि जिससे आपस में लोगों में ये फील हो कि कंट्रोवर्सी है। कल क्योंकि एक थोड़ा सा गैर मामूली हालात थे, कल अलीमा बाजी बाहर बैठी हुई थी धरना देकर, उनके साथ उनकी बहनें भी थीं, हम अरकान असम्बली भी बैठे हुए थे। सबसे पहले तो देखें, ये उन्होंने जो काम किया कि जिसका जिक्र किया सलमान अकरम राजा जो जनरल सेक्रेटरी भी हैं, हाई कोर्ट ने जिनको कोऑर्डिनेटर मुकर्रर भी किया, उन्हीं को रोक लिया 1 किलोमीटर पहले कि जी आपको इजाज़त नहीं है, आप नहीं जा सकते, जबकि उनके पास कोर्ट का ऑर्डर भी था। और जो वकला किसी तरीके से पहुंच गए जेल के गेट में, और वहाँ कुछ ऐसे लोग भी पहुँचे और एक खातून ऐसी भी पहुँची कि जिनको देखकर खान साहब खुद हैरान रह गए कि आप लोग कैसे आ गए। तो उन्होंने खानापुरी भी की, और जिसमें 2 हमारे लीडर पहुँच गए, अली ज़फ़र साहब पहुँच गए और चेयरमैन साहब पहुँच गए, उनके साथ 3 बंदों को और डाल के मुलाकात करवा दी। और जो फैमिली की मुलाकात है उसमें कहा कि अलीमा बाजी नहीं मिल सकती, बाकी सारी बहनें मिल सकती हैं। तो इन हालात के अंदर हम लोग जेल गुजार रहे हैं। कभी ऐसा इनकी लीडरशिप के अदवार में नहीं वो रिस्पॉन्ड करना ना कभी नवाज शरीफ की, ना कभी शहबाज शरीफ सवाल मेरा बड़ा ना कभी मरीम नवाज के साथ सिंपल सा सवाल है मेरा, ना कभी इनके साथ हुआ कि जेल में जो जेल मैनुअल के मुताबिक फैमिली की मुलाकात भी ना हो, ओके, वकला की मुलाकात भी ना हो, जी क्या जवाब, और खाना पूरी की जाए और अदालत के अहकामात भी ना माने जाए। इससे बड़ी कोई ज्यादती होगी सीधा सा जवाब जो तहरीक इंसाफ के साथ हो रही है। गवर्नमेंट को ये ड्रामे जो ये कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, ये ड्रामे करने की कोई ज़रूरत नहीं जी, ऐसा हुआ है। हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन इमरान खान साहब से मिलता है नहीं मिलता। इनके अपने जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं, ग्रुप बंदी है जो आपको नज़र आ रही है कि सीनियर लेवल के ऊपर भी बयानात में तजादाद हैं। ये असल वजह है कि इमरान खान कोई इख्तलाफ नहीं, बिल्कुल वो तजादाद नजर आ रहे हैं। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चेयरमैन ने मिल लिया, अली ज़फ़र साहब ने मिल लिया, तो बाकियों को रोक के हमें क्या, किन नफलों का सवाब है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब के तहरीक इंसाफ में हमें इख्तलाफात। एक और चीज़ भी बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फ़ैसला है कि जो इमरान खान से मुलाकातें हैं उसके लिए जो नॉमिनेशंस हैं वो सलमान अकरम राजा साहब करेंगे, लेकिन उनकी नॉमिनेशन पे अमल दरामद नहीं हो रहा, बल्कि उनको भी मुलाकात से रोका जाता है। तो ये मेरा ख्याल है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ये भी हमें नज़र आ रहा है।